हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्लोप ऑफ लाइन से ही। स्ट्रेट लाइन चल रहा है, ये सबों को मालूम होगा। ये आपका सिक्वेंशली जो है वीडियोस आ रही है टॉपिक वाइज करके। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी से, फिर कुछ क्वेश्चन साइड बुक से भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है एंगल बिटवीन टू लाइंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो लाइंस को लेंगे। ठीक है, फिगर से समझेंगे। भाई मेरे फिगर से देख लेते हैं, जब तक फिगर नहीं बनेगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ठीक से, है ना। तो पहले फिगर को ले लेते हैं, पहले फिगर को हम लेंगे। अब फिगर को देख लें, थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद चलिए ये आप एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें दो लाइन को ले रहे हैं। सपोज करो मेरे भाई ये मेरा लाइन जा रहा है L1, ये मेरा लाइन L1 है, और एक और लाइन ले रहा हूं मैं L2 को। ठीक है, एक और लाइन ले लेते हैं हम यहां पे L2। मेरे भाई ये लाइन हम L2 ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे कोई परपेंडिकुलर नहीं है। आप ये चीज को आप थोड़ा सा नोटिस करोगे। ठीक है, यहां पे जो हमने लाइन लिया है, ये दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, यहां पे अगर थीटा एंगल बना रहा है और यहां पे फाई एंगल बन रहा है, सिंपल सी बात है कि जब दो लाइन ट्रांसवर्स होगी, जब दो लाइन जाकर के कटेगी, तो वहां पे एंगल सबटेंड होंगे, और जब एंगल सबटेंड होंगे तो इधर भी एंगल बनेंगे, इधर भी एंगल बनेंगे, है ना मेरे भाई। सिंपल सी बात है, ध्यान से समझोगे। ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी मेरा थीटा ही एंगल बनाएगा। ठीक है, और अगर यहां फाई एंगल बन रहा है तो ये भी मेरा फाई एंगल ही बनेगा मेरे भाई। बात समझ में आया आपको या नहीं समझ में आया वो बता दो, है ना। इतना तो आप क्लास 6-7 में पढ़ चुके होंगे। कॉमन सेंस लगाना है भाई। यहां पे अगर हम अल्फा 1 एंगल बना रहे हैं और यहां पे हम अल्फा 2 एंगल लेते हैं, अब बोलोगे कि सर अल्फा 1 और अल्फा 2 क्यों ले रहे हो। भाई कुछ भी आप मान सकते हो, थीटा मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, और वो एंगल आपका अल्फा 1 है, ये एंगल आपका अल्फा 2 है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ये आपका ट्रायंगल बन रहा है भाई। ये आपका क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। आप देख सकते हो ये आपका क्या हो रहा है, पी ओ, मान के चलो कि यहां पे O है, यहां पे मान के चलो कि Q है, तो POQ हमारा एक क्या कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। और अभी हमने पीछे वाले लेक्चर्स में हमने ये देखा कि अगर ये ट्रायंगल बना रहा है तो हम बोल सकते हो कि बाहर का जो एंगल होता है, यानी कि अल्फा 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा 2 जो होगा भाई वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होगा, यानी कि थीटा प्लस अल्फा 1 हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा 1 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, होगा कि ना होगा भाई। सिंपल सी बात है, अल्फा 1 को हम इधर करते हैं तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बराबर थीटा हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। ऐसा हो सकता है कि ना हो सकता है भाई, बोल हो सकता है ना। इसी को हम अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा हो सकता है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, 10 बार बार हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पे टेन थीटा का ही काम होने वाला है। क्योंकि स्लोप की बात अगर करेंगे तो टेन थीटा को लाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी एंगल निकालेंगे तो दो लाइन के बीच के स्लोप से निकालेंगे। बात समझ में आई आपको, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो टेन थीटा बराबर इधर हो जाएगा आपका 10 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा। बोलो बाबू हाँ कि ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। 10 थीटा इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, 10 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 कर सकते हो ना भाई, क्योंकि आप एंगल निकाल रहे हो, यानी कि थीटा निकाल रहे हो। उसी तरीके से आप अगर अल्फा निकालना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखोगे एक लाइन पे, ये तो आपका स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये आप 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ चुके हो, है ना। ये यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 का बनेगा। कह सकते हो कि थीटा प्लस अल्फा
थीटा प्लस फाइव बराबर 180 होगा। क्या होगा मेरे भाई, थीटा प्लस फाइव बराबर 180 होगा, तो फाइव इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा होगा। बोलो हाँ कि ना, हो सकता है ना, सिंपल सी बात है भाई। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि टेन फाइव बराबर टेन 180 माइनस थीटा हो सकता है कि ना हो सकता है। बात को थोड़ा सा समझोगे भाई, तो अब यहां पे एक चीज बोल सकते हो कि टेन फाइव बराबर क्या हो सकता है, तो 180 माइनस थीटा। फिर से कॉन्सेप्ट आया ट्रिग्नोमेट्रिक का भाई, फिर से कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक का आया। हम बार बार पहले से बोलते आ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटीज फॉर्मूले बहुत यूज होने वाले हैं, तो वो फॉर्मूले को आप दिमाग में सेट करो। तो टेन 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा भाई माइनस टेन थीटा। बोलो कि सर ये कैसे हुआ, बोल भाई कैसे हुआ। 180 माइनस थीटा करोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 माइनस थीटा करोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, देख लो भाई। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, जाहिर सी बात है, इसलिए आप यहां पे माइनस लगाओगे। साथ ही साथ 180 पे फंक्शन हमारा चेंज नहीं करता है, तो टेन फाइव बराबर माइनस टेन थीटा हो जाएगा, है ना। तो अगर आप टेन थीटा का वैल्यू निकाल देते हो तो यहां पे ये पुट कर सकते हो। तो आते हैं यहां पे थोड़ा सा, फिर से यहां पे एक फॉर्मूले आ गए हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक का ही फॉर्मूला का हम बात करेंगे दोस्त। टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, सिंपल सी बात है भाई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक फॉर्मूले हैं जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं क्लास 11th में ही, है ना। तो अगर हम इसको ले थोड़ा सा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा टू, यानी कि आप यहां पे लिखोगे टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन अपॉन वन प्लस टेन अल्फा टू इंटू टेन अल्फा वन, ऐसे लिख सकते हो भाई। सिंपल बात है दोस्त, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले पे डाल सकते हो ना डाल सकते हो, बोलो। अल्फा टू यहां पे एंगल बन रहा है, अल्फा वन यहां पे एंगल बन रहा है। अगर इसका स्लोप को रिप्रेजेंट करें m1 से और इसके स्लोप को हम रिप्रेजेंट करेंगे m2 से, तो भाई सिंपल सी बात है कि हम यहां से टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं m2 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m1 m2 या फिर m2 m1। अब बोलोगे सर यहां m2 m1 कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, n2 में है तो m1 और m2 को आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जब आपके पास स्लोप गिवन हो या फिर लाइन का स्लोप मालूम हो और दो लाइन के स्लोप अगर गिवन हो और दोनों के लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना हो, तो आप ये फॉर्मूले को लगाएंगे भाई, टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2। अब सवाल आता है कि सर ये थीटा तो हमने निकाल लिया भाई, फाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां पे थोड़ा सा नोटिस करोगे दोस्त, टेन फाई बराबर माइनस टेन अल्फा है, तो हम कह सकते हैं यहां पे कि टेन फाई बराबर माइनस का आपके पास टेन थीटा का वैल्यू जो आया है m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2, ये चीज को आप लिख सकते हो भाई, ये चीज को आप लिख सकते हो। यानी कि यहां पे दोनों चीज दिख रहा है, एक बार पॉजिटिव में दिख रहा है, एक बार नेगेटिव में दिख रहा है। इसीलिए कंक्लूजन यहां पे ये निकलता है कि जब आप एंगल फाइंड करोगे मेरे दोस्त, जब आप एंगल निकालोगे तो सिंपल आप क्या करोगे, मोड में रखोगे इसको कि टेन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1 बटे में 1 प्लस m1 m2 लिखोगे। सिंपल सी बात है दोस्त, है ना। ये मोड क्यों लगा वो आपको क्लियर पता चल गया होगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव में है, यहां पे नेगेटिव में है, और आप अच्छे से जान रहे हो और अच्छे से पढ़े हो कि मोड के अंदर में अगर कोई भी क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव चला जाता है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये दिमाग में रखोगे। इसीलिए हमने क्या किया कि ये टेन थीटा के फॉर्मूले को हमने मोड में डाल दिया, क्योंकि एक बार वो माइनस में आ रहा था और एक बार प्लस में आ रहा था। मेरे दोस्त ये हमारा कुछ फॉर्मूले रेडी हो रहे हैं, आगे हम लोग इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो इसको भी नोट डाउन करके आप रखेंगे, फिर हम लोग आगे लेक्चर्स में देखेंगे।